श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि संत मत का शब्द विज्ञान नामक इस पुस्तक के पहला लेख में किन सब बातों की चर्चा की गई है। तो आइए सुनते हैं कि संत मत का शब्द विज्ञान का पहला लेख का शीर्षक है शब्द की महिमा। शब्द के कितने कार्य होते हैं, शब्द के दो भेद कौन से हैं, इसमें संत मत का आधार क्या है, हमें ज्ञान किस तरह होता है, आवाज़ या शब्द से कैसे देखते हैं, शब्द के बिना मनुष्य जीवन की स्थिति कैसी होगी, जिज्ञासा वृत्ति किसे कहते हैं, शब्द कितने तरह का होता है, शब्दों का प्रयोग किस तरह करना चाहिए, मनुष्य के द्वारा कौन कौन से काम किया जा सकता है, शब्द के द्वारा कौन कौन से काम किया जा सकता है, योगी राज भर्तृहरि जी महाराज का शब्द से संबंधित कथन क्या है। इन सब बातों का चर्चा इस लेख में किया गया है। तो आइए इस लेख को पूज्यपाद लालदास जी महाराज के शब्दों में सुने। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। संत मत का शब्द विज्ञान। नंबर 1, शब्द की महिमा। संत मत का मूल आधार शब्द है। शब्द से ही ईश्वर की प्राप्ति और मुक्ति संतों ने बताई है। संत मत में शब्द ही श्रेष्ठ है। जो शब्द की महिमा और विशेषता को नहीं जानता है वह संत मत को नहीं जानता है। महर्षि में ही वचनामृत प्रथम खंड शब्द की महिमा शीर्षक प्रवचन से। प्रकाश और शब्द दोनों से हमें ज्ञान होता है, परंतु जहाँ प्रकाश की उपस्थिति नहीं रहती वहाँ शब्द ही ज्ञान कराने में सक्षम होता है। एक उपनिषद में ऋषि ने शिष्य को बताया, दिन में हम सूर्य प्रकाश के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं, रात में दीपक, तारे या चंद्रमा में किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं, परंतु जहाँ न सूर्य न तारे न चंद्रमा और न दीपक के प्रकाश की पहुँच है, वहाँ हम शब्दों के द्वारा देखते हैं। ऋषि का कथन बिल्कुल यथार्थ है। अंधेरी कोठरी होती है, उसमें कई लोग बैठे हुए होते हैं, उनमें से किसी का भी मुखमंडल हमें दिखलाई नहीं पड़ता, परंतु उसकी आवाज़ सुनकर हम उसे पहचान लेते हैं। घोर घने अंधकार भरे जंगल में कोई भटक गया हो, यदि उसे पास की बस्ती से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ जाए तो वह कुत्ते की आवाज़ पकड़कर बस्ती तक पहुंच जाने में समर्थ हो पाता है। यदि संसार में कहीं शब्द नहीं होता, सर्वत्र सन्नाटा ही सन्नाटा छाया रहता, तो हमें बड़ी बेचैनी और असंतोष का अनुभव होता। निःशब्दता की स्थिति में संसार से हमारा संबंध ही विच्छिन्न हो जाता और किसी भी क्षण हमारा जीवन खतरे में जा पड़ता। गतिशील सवारियों से भरी सड़क पर शब्द की अनुपस्थिति में दुर्घटना होने से विलंब न होता। जंगल से गुजरते हुए यदि हमें हिंसक प्राणी के पैरों की आहट सुनाई न पड़े तो हमें अपने बचाव के लिए कोई प्रयत्न करने का अवसर ही न मिल पाए। संकेत से प्रत्येक बात न समझी जा सकती है और न समझाई जा सकती है। हमारे हृदय में जीवन और जगत से संबंधित बातों की जान लेने की एक प्रबल प्रवृत्ति है, जिसे हम जिज्ञासा वृत्ति कहते हैं।
इसके परितृप्त न होने पर हमारे अंदर बड़ी व्याकुलता और अशांति बनी रहती। शब्दों के द्वारा ही जिज्ञासा का समाधान किया जा सकता है। शब्दों के अभाव में हम अपना अर्जित ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में समर्थ नहीं हो पाते। किन्हीं ने ठीक ही कहा है, यह संपूर्ण जगत अंधकार में ही रहता यदि शब्दात्मक ज्योति का उदय न होता। शब्द के द्वारा ही हम कुछ सोचते हैं। अच्छे शब्दों को पकड़कर हम मन को संयमित रखते हैं और अच्छे कर्म की ओर झुकते हैं। बुरे शब्दों को पकड़ लेने पर हम बहिर्मुख हो जाते हैं और बुरे कर्मों में फंस जाते हैं। संत दादू दयाल जी ने ठीक ही कहा है, शब्दे बंध्या सब रहे, शब्दे सब ही जाए, शब्दे मारे मर गए, शब्दे तजिया राज, जो यह शब्द विवेकिया ताका सरिया काज। एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास, एक शब्द आशा बधे, शब्द ही करे निराश। संत कबीर साहब। शब्द से ही मित्रता होती है और शब्द से ही शत्रुता। कहावत है, बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाँव। मीठा वचन बोलने से कोई पुरस्कार स्वरूप हाथी पाता है और कठोर वचन बोलने से कोई दंड स्वरूप हाथी के पांव तले डाला जाता है। शब्द ही हमारी उन्नति और अवनति का कारण है। शब्द सुख का साधन है। शब्द से मनोरंजन होता है। शब्द से हृदय का परिष्कार होता है। शब्द से मन की एकाग्रता प्राप्त होती है। शब्द ही जीवन है। जन्मा हुआ शिशु यदि रोता नहीं है तो वह मृतक समझा जाता है। हृदय की धड़कन बंद हो जाती है तो प्राणी मर जाता है। जिस देश के पास शब्द नहीं है वह देश मृतक समान है। शब्द ही लेखकों की संपत्ति है। शब्द की साधना से ही विद्वता आती है। शब्द की उपासना करके ही कोई आध्यात्मिक साधक सिद्ध हो जाता है। संसार का सारा व्यवहार शब्दों के ही द्वारा संपन्न होता है। शब्द न होता तो मनुष्य का जीवन बड़ा ही कष्टमय होता। मनुष्य ज्ञान की वृद्धि नहीं कर पाता। घर हो या बाहर, अंधकार हो या प्रकाश, रात हो या दिन, सर्वत्र मनुष्य शब्दों के द्वारा व्यवहार करता है। माता पिता शब्दों के ही द्वारा बच्चों को कुछ सिखाते हैं। स्कूल कॉलेजों में भी शब्दों के ही द्वारा शिक्षा दी जाती है। शब्द न होता तो मनुष्य मूढ़ बनकर पशु का सा जीवन व्यतीत करता। उसका जीवन और भी दुखमय तथा नीरस होता। जो गूंगे बहरे हैं उन्हें संसारिक काम करने में कितनी कठिनाई होगी यह कल्पना से जाना जा सकता है। शब्दों के ही द्वारा भावों का आदान प्रदान होता है। शब्दों के ही द्वारा मनुष्य मनुष्य के बीच संबंध स्थापित होता है। शब्दों के ही द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संपर्क साधता है। जीवन में शब्द की बड़ी उपयोगिता है। शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए शब्द परमात्मा की विभूति माना गया है। भर्तृहरि जी की क्या ही अच्छी सूझ है। वे पते की बात कहते हैं, इस कर्तव्यता लोके सर्वा शब्द प्राश्रया याम पूर्वाहित संस्कारो बालोपि प्रतिपद्यते। अर्थात इस संसार में जितने प्रकार के कार्य हैं वे शब्दों के आधार पर हैं। जिस ओर बच्चा भी पहले के संस्कार के कारण आगे बढ़ता, प्रथमतः इंद्रियों का संचालन और कर्णों पर उनका अधिकार जम सके तथा सांस बाहर निकाली जा सके एवं भिन्न भिन्न अवयवों का संचालन हो सके। शिशु को पूर्व संस्कार असात शब्द की सुरती हो गई और उस शिशु ने जन्मते ही ध्वनि क्रंदन प्रसारित करके हमें शब्द व्यवहार के नित्यत्व और अनादित्व का बोध करा दिया। प्रत्येक विद्यमान वस्तु शब्द के द्वारा प्रकट की जा सकती है
और शब्द के द्वारा जिसका विकास नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं। कल्याण का वेदांत अंक पृष्ठ 440 वेदांत दर्पण, महात्मा श्री बालक राम जी विनायक। इसके बाद दूसरे लेख में कंपन से शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानकारी दी गई है, तो वह भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसका भी पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। 4-5 जो लेख है वह संत मत के शब्द विज्ञान का हम सोचते हैं कि पाठ करके सुना दें, जिससे कि आपको कुछ इस पुस्तक के बारे में अच्छी जानकारी हो जाए, तो आप इससे प्रेरित होकर करके इस पुस्तक को मंगा करके घर बैठे अपना ज्ञान बढ़ा लेंगे। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे कि आपको जो है पुस्तकों का ज्ञान, संत मत का सार ज्ञान जो है, सही असली ज्ञान का जानकारी आपको हो और हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ते रहें, साथ साथ मिलजुल करके। श्री सद्गुरु महाराज की जय।